doubt till now? I hope everything is clear. Yes, guys, be attentive. Okay. Now the next topic is level of analysis. Now, individual behaviors are greatly influenced by social surrounding and conditions. अब ये कल भी हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कस किया था ना कि जो हमारा बिहेवियर है वो काफी हद तक दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है. Any behavior thus needs to be any behavior thus needs to be interpreted in terms of social context. अब क्योंकि हम सोशल साइकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं तो जो भी बिहेवियर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. So think about why you have taken up this program and identify the social aspects that determined your behavior for pursuing this program and pursuing it. Who motivated you to take up this program? Now the question is to you guys कि आप लोगों ने बताओ क्यों ये प्रोग्राम लिया, क्यों आप लोग ये साइकोलॉजी ऑनर्स में आए, क्यों आपने इग्नू में एडमिशन लिया. तो ये सारी चीजें कैसे हुई, आप लोग इसका आंसर खुद से ढूंढो. और जब आप लोग खुद से इसका आंसर ढूंढोगे तो आप उसके अंदर अपना सोशल एस्पेक्ट देखोगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि हाँ किसी न किसी की वजह से तो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था. चाहे फिर मैं किसी यू नो सब्जेक्ट से ही इन्फ्लुएंस हुआ या किसी किसी मेरे किसी ने मुझे गाइड किया था कि आप ये करो. कहीं ना कहीं से ये चीज आपको बताई गई होगी और आप उस चीज से इन्फ्लुएंस हुए होंगे. करेक्ट. तो ये क्या है, एक ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है. नाउ as you can see any behavior will have a social dimension to it. जैसा कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो उसका आपको सोशल डायमेंशन भी मिल जाएगा. करेक्ट. सो सोशल इन्फ्लुएंस that we talk about here can be direct and indirect, but the influence that it has on individual is significant. अब जैसे कि यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आप लोगों ने ये कोर्स क्यों आपने चुना, इसको क्यों चूज किया, तो आप लोग या तो डायरेक्टली किसी ने बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा, आपके पीयर ग्रुप में किसी ने बोला होगा कि नहीं ये कोर्स बड़ा अच्छा है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप ये करो. या इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुए होगे, कहीं आपने कोई पोस्ट देखा होगा, कहीं किसी की थ्योरी सुनी होगी, कभी कभी भी पास्ट में कभी किसी को साइकोलॉजी के बारे में बात करते हुए सुना होगा. तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर गई वो चीज, तभी आप इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस चीज में इस सब्जेक्ट में करियर ही बनाना है. करेक्ट. तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और इसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर फर्क पड़ता है. दस द सोशल डिटर्मिनेंट्स कुड बी, अब यहाँ पर देखो आप लोग, इंटरपर्सनल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी एंड सोसाइटल और कल्चरल. तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल डिटर्मिनेंट्स है. And these determinants can also be termed as level of analysis. Thus, there are various levels of analysis including interpersonal, group, organizational, community, societal, cultural, and that can have impact on the individual behaviors. Now, directly हम इस पे चलते हैं various levels of analysis. So, interpersonal. इंटरपर्सनल में क्या है कि किसी कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पर्सन है, उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हुए, तो इस तरीके से भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो. करेक्ट. नाउ ग्रुप की बात करें, किसी ग्रुप की वजह से आप इन्फ्लुएंस हुए. This has mainly to do with the effect of group on the individual behavior. It can also be in terms of social norms prevalent in the group. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो बच्चे हैं, अब जैसे पेरेंट्स अक्सर हमसे ये बोलते हैं कि अच्छे ग्रुप में रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हैं, यू कैन बी अ गुड पर्सन. और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे, बुरे फ्रेंड्स बनाओगे, बुरा अपना बुरे ग्रुप में रहोगे तो वो चीज भी आपको इन्फ्लुएंस करेगी एंड इट कैन मेक यू अ बैड पर्सन. करेक्ट. तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाँ ग्रुप जो है, ठीक है, और जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं वो आपको इफेक्ट करेंगे. करेक्ट. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल. अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल अब ऑर्गेनाइजेशन का जैसे स्ट्रक्चर है, वहां का जैसे कम्युनिकेशन पैटर्न है, तो वो भी हमको इन्फ्लुएंस करता है. देन कम्युनिटी, आप जिस डेमोग्राफी ऑफ एथनिसिटी में रह रहे हो,
ठीक है? वो आपकी कम्युनिटी है, जैसे कहते हैं ना हमारी कम्युनिटी ये है, हमारी कम्युनिटी ये है, मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, है ना? हिंदू कम्युनिटी, नॉन हिंदू कम्युनिटी कम्युनिटी, तो वो भी हमको इन्फ्लुएंस करती है, ये तो बहुत हद तक करती है। और अगर आप इंडियन हो तो ये तो बहुत हद तक करेगी, है ना? इंडियन कम्युनिटी की बात कर लें, है ना? यूएस कम्युनिटी की बात करें, तो ये अलग अलग होती है, ये डेमोग्राफी के बेसिस पे होती है, तो वो भी हमको इफेक्ट करती हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट थिंग इज सोसाइटल और कल्चरल। अब कल्चर भी हमारा बहुत रोल रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में, करेक्ट? तो जो हमारा कल्चर है, जैसे हमारी सोसाइटी है, उस तरीके से हम बिहेव करेंगे, और वही चीज हमको इन्फ्लुएंस भी करती है, करेक्ट? तो ये 5 चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस। Individual differences also play an important role in the context of levels of analysis. अब individual differences क्या है? मैं आपसे अलग हूँ, करेक्ट? मेरा सोचने का तरीका आपसे अलग है, तो ये भी important रोल प्ले करता है लेवल्स ऑफ एनालिसिस में। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने पढ़ ली, तो हमारा फर्स्ट यूनिट